क्यों आई हो यहाँ? क्षमा मांगने। कदाचित मेरे ही किसी असुर पुत्र ने आपकी पुत्री के अपहरण का दुस्साहस किया है। मेरी इस दुर्दशा का कारण केवल आप है माता। मैं निरस्त्र था और वो मेरी आंखों के समक्ष मेरी पुत्री देवसेना का अपहरण करके ले गए। जब तक देवसेना को सुरक्षित लेकर नहीं आता, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अशांत मन से कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता देवी। और ध्यान तो कदापि नहीं। मैं कार्तिकेय की सहायता करना चाहती थी देवसेना को बचाने के लिए, किंतु मन इतना अशांत है कि कहीं ध्यान ही नहीं लग रहा। यदि कुछ कार्य करना चाहती हैं तो केवल अपने पुत्र पर विश्वास कीजिए। मुझे विश्वास है कार्तिकेय अपना वचन अवश्य निभाएगा, देवसेना को अवश्य बचाकर लाएगा। किंतु शिव, मन में एक आभास हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट घटने को है। बस उसे ही खोजने का प्रयास कर रही थी। क्यों आई हो यहाँ? क्षमा मांगने। कदाचित मेरे ही किसी असुर पुत्र ने आपकी पुत्री के अपहरण का दुस्साहस किया है। मुझे तो भान ही नहीं था, अन्यथा मैं ऐसा अन्याय कभी ना होने देती। एक संतान को खोने का दुख समझती हूं मैं। अपने खोखले शब्द लेकर निकल जाओ मेरे इंद्रलोक से। सोच लीजिए देवराज, मेरे साथ साथ आपकी पुत्री के पुनः लौटने का मार्ग भी चला जाएगा। तात्पर्य? मैं आपकी पुत्री के लौटने का मार्ग बता सकती हूँ, किंतु वरदान के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। बताइए, क्या क्या देने के लिए सज्ज हैं आप? आप जो कहेंगे मैं सब करने को सज्ज। उसे लौटाने वाले की हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। बस मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। उचित है, किंतु समय आने पर अपने वचन से विमुख मत होइएगा। ये देवराजेंद्र का वचन, ये देवराजेंद्र का वचन। शीघ्र ही तुम स्वयं मुझे अपना स्वर्ग सौंपोगे देवराज। विप्रचित, विप्रचित! प्रणाम असुर माता। विप्रचित,
जाओ, देवसेना को मुक्त कराओ। वो तो केशी की बंदी है, और केशी की शक्तियों से तो आप भी भली भांति परिचित हैं असुर माता। केशी की चिंता मत करो, वो मेरे साथ है। तुम केवल देवसेना के समक्ष एक छोटा सा द्वंद्व करना, केशी हार जाएगा और तुम्हें देवसेना सौंप देगा। देवसेना को लेकर उसके पिता देवराज इंद्र के पास जाना और फिर देवराज इंद्र से उनकी सबसे मूल्यवान वस्तु मांगना। वचनबद्ध इंद्र को तुम्हारी इच्छा स्वीकार करनी होगी। क्या मांगू मैं? केशी, केशी, छोड़ दो देवसेना को।